ने खुद को वेनेजुएला का राष्ट्रपति घोषित किया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शायद ही दुनिया ने ऐसा कोई राष्ट्रपति देखा हो जो खुद को ही कानून, व्यवस्था और पूरी दुनिया से ऊपर समझता हो। नाम है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति और ग्लोबल सियासत के सबसे बड़े उथल पुथल करता। ट्रंप दुनिया को सांस लेने तक का मौका नहीं देते। 24 घंटे भी पूरे नहीं होते और वो कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हड़कंप मच जाता है। और अब कुछ ही घंटे पहले ट्रंप ने एक बार फिर वही किया है, बिना सोचे बिना रुके एक ऐसा कदम जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर डाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज और आपके साथ मैं हूं राधा बकुत्रा। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने हिटलर की सनक को भी पीछे छोड़ दिया है? क्या वो सोवियत तानाशाह जोसेफ स्टालिन की जो मानसिकता थी उसको खुली चुनौती दे रहे हैं? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे, बल्कि ट्रंप की एक चौंकाने वाली हरकत ने पूरी दुनिया को इसके संकेत दे दिए हैं। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया, राजधानियों में हलचल मच गई और एक ऐसा ही सवाल गूंजने लगा, ट्रंप आखिर कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं? जबकि हकीकत यह है कि वेनेजुएला में राष्ट्रपति पद पर डेल्सी रोड्रिग्ज काबिज है। निकोलस मादुरो के बाद उन्हें विधिवत शपथ ली है। देश की सत्ता, सेना और संविधान अब वेनेजुएला के हाथ में है उनके। तो फिर सवाल ये है कि ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट कैसे बता दिया? क्या अमेरिका ने चुपचाप वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया है? क्या वेनेजुएला की धरती पर अमेरिकी सेना उतरने वाली है? या फिर ये पोस्ट किसी बड़े तूफान से पहले की चेतावनी है? क्या ये एक खतरनाक मानसिकता का संकेत है या फिर ट्रंप का पुराना अंदाज, धमकी, दंभ और दबाव की राजनीति? आज सवाल सिर्फ एक पोस्ट का नहीं, आज सवाल है अंतर्राष्ट्रीय कानून का, देशों की संप्रभुता का और दुनिया के भविष्य का। क्योंकि अगर एक राष्ट्रपति सिर्फ सोशल मीडिया पर किसी दूसरे देश की सत्ता का दावा करने लगे तो फिर कल किसी भी देश की बारी हो सकती है। सवाल कायम है, क्या ये मजाक है या फिर आने वाले किसी तूफान का ट्रेलर? कोई शक नहीं कि राष्ट्रपति ट्रंप वेनेजुएला की सत्ता में किसी ऐसे को देखना चाहते हैं जो हर छोटे बड़े फैसले के लिए वॉशिंगटन की तरफ देखे। यानी सही मायनों में ट्रंप ने दुनिया के तमाम कथित तानाशाहों को पीछे छोड़ दिया है। जरा सोचिए, अगर पूरी दुनिया में सही होने लगे ये सारी बातें, जैसे कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन खुद को यूक्रेन का प्रेसिडेंट घोषित कर दे, नॉर्थ कोरिया का तानाशाह खुद को दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति बता दे, चीन के राष्ट्रपति सोशल मीडिया पर उनके अकाउंट पर खुद को ताइवान का राष्ट्रपति बता दे, ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई खुद को इजराइल का प्रधानमंत्री घोषित कर दे, तो क्या होगा? राष्ट्रपति ट्रंप की यह हरकत हैरत अंगेज घटना है जिसका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई दूसरा उदाहरण नहीं दिखता। जानकार बताते हैं कि ट्रंप मनोवैज्ञानिक जंग लड़ रहे हैं। वेनेजुएला के साथ साथ पूरी दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश है कि वेनेजुएला पर अमेरिकी प्रभाव है। दुनिया, खासकर चीन, रूस और दक्षिण अमेरिका के दूसरे देश इससे सबक लें और अमेरिकी हित से ना टकराए। इस महीने की शुरुआत में अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की थी और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया गया, जिन्हें उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस के साथ न्यूयॉर्क ले आया गया, जहां उन पर नार्को टेररिज्म की साजिश के आरोप लगाए गए हैं। इसके बाद ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका वेनेजुएला को तब तक चलाएगा जब तक हम एक सुरक्षित, सही और समझदारी वाला ट्रांजिशन नहीं कर लेते। हम ये जोखिम नहीं ले सकते कि कोई और वेनेजुएला पर कब्जा कर ले जिसके मन में वेनेजुएला के लोगों का हित ना हो। डेल्सी रोड्रिग्ज के औपचारिक रूप से वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने कहा था कि वेनेजुएला से अमेरिका को 30 से 50 मिलियन बैरल उच्च गुणवत्ता वाला तेल मिलेगा, जिसे बाजारी कीमत पर बेचा जाएगा। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि वेनेजुएला तेल उत्पादन के लिए सिर्फ अमेरिका के साथ पार्टनरशिप करे और कच्चा तेल बेचते समय अमेरिका को प्राथमिकता दे। फिलहाल ये मामला चर्चा में बना हुआ है। इससे पहले ये जानकारी सामने आई थी कि ट्रंप वेनेजुएला पर प्रेशर बना रहे हैं कि वो चीन, रूस और ईरान और क्यूबा के साथ आर्थिक संबंध खत्म करे, तभी उसे ज्यादा तेल निकालने की इजाजत दी जाएगी। बहरहाल वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के कब्जे में लेने के बाद हर घटना को सिलसिलेवार देखेंगे तो ये समझना मुश्किल नहीं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप
हर हाल में वेनेजुएला में राजनीतिक दखल देना चाहते हैं। और अब जो ट्रंप ने ऐलान करा है वो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उसने कई सारे सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार ट्रंप की मंशा क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं, और जो वो कर रहे हैं क्या उससे आने वाले दिनों में पूरी दुनिया पर एक बड़ा प्रभाव भी पड़ सकता है, क्योंकि एक तरीके से तो ये सही भी नहीं है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।